हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आता है, इसके द्वारा रिक्रूटमेंट वो यहाँ पे निकाली गई वेरियस पदों के लिए। हालांकि जो रिक्रूटमेंट निकल के आई है वो यहाँ पे प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस निकल के आई है, जिसमें शुरुआती तौर पे 1 साल के लिए कैंडिडेट को रखा जाएगा, लेकिन इसका जो टर्म है वो 4 साल तक है, उसको एक्सटेंड वो किया जा सकता है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड एक लीडिंग मिनरल कैटेगरी फर्स्ट पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइजेज है और इसके द्वारा ये रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। तो वैकेंसीज नीचे अपन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइमरी क्राइटेरिया एंड एम्यूलमेंट। सबसे पहले तो पोस्ट यहाँ पे दे रखी है प्रोजेक्ट इंजीनियर। बेसिक जो क्वालिफिकेशन है बीई बीटेक की होनी जरूरी है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में 3 साल का एक्सपीरियंस है वो भी होना जरूरी है। अपर एज लिमिट है वो 33 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। अब कंसोलिडेट जो रिमूवमेंट है, जिसमें फर्स्ट ईयर कैंडिडेट को 40,000 रुपये, सेकेंड ईयर 45,000 रुपये, थर्ड ईयर 50,000 रुपये और फोर्थ ईयर 55,000 रुपये कैंडिडेट को मिलेंगे। इसके साथ कैंडिडेट को वन टाइम 8,400 रुपये है वो अटायर अलाउंस है वो भी यहाँ पे दिया जाएगा, जो कि 6 महीने की अवधि पूरी होने के बाद में आपको मिलने वाला। फिर टेक्निकल ऑफिसर्स की बात करें तो इसमें भी बीई बीटेक की क्वालिफिकेशंस मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होने जरूरी है। 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे भी मांगा गया है। अपर एज लिमिट वो 30 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। इसमें फर्स्ट ईयर 25,000 रुपये, सेकेंड ईयर 28,000 रुपये और थर्ड और फोर्थ ईयर 31,000 रुपये है वो कैंडिडेट को कंसोलिडेट रिमूवमेंट का पेमेंट किया जाएगा। फिर असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वैकेंसी निकाली गई मिनिमम 60% मार्क्स के साथ 1 साल के लिए। यहाँ पे 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पे मांगा गया। 30 वर्ष अप्रेज लिमिटेड 25,506 रुपये कैंडिडेट को पर मंथ यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद सीनियर आर्टिजन और जूनियर आर्टिजन, तो इसमें कैंडिडेट आईटीआई पास आउट यहाँ पे होना जरूरी है। इसके साथ ही सीनियर आर्टिजन के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस है और जूनियर आर्टिजन के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मांगा गया। अपर एज लिमिट 30 वर्ष है। 23,368 रुपये यहाँ पे है वो सीनियर आर्टिजन को मिलेंगे पर मंथ और 23,218 रुपये जूनियर आर्टिजन को यहाँ पे है वो मिलने वाले। SC ST OBC कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है और इसके साथ ही जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसमें भी यहाँ पे 10% की छूट है वो SC ST कैंडिडेट को दे रखिए। अब कैंडिडेट है वो किस प्रकार से इसका जो वॉक इन इंटरव्यू है उसको अटेंड कर सकता है, तो इसके लिए कैंडिडेट को सबसे पहले तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ecil.co.in से डाउनलोड करना है। उसको फिर अच्छी तरीके से फिलअप करना है। उसके साथ आपको एक रिज्यूमे लगाना है, डॉक्यूमेंट्स लगाने, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपको लेके जाने ही जाने। इसके साथ फोटोकॉपीज भी आपको लेके जानिए, जिसमें 10th क्लास का सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के तौर पे, डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ क्वालिफिकेशंस जिसमें आपके सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेके जानी है, CGPA टू परसेंटेज कन्वर्सेशन का सर्टिफिकेट लेके जाना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाना है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट लेके जाना है, आइडेंटिटी प्रूफ आप लोग को यहाँ पे लेके जाना जरूर। वॉक इन इंटरव्यू किस किस स्टेट को होगा, तो हैदराबाद में 17 अगस्त 2025 को कंडक्ट किया जाएगा, कोलकाता ईस्ट जोन में 18 अगस्त 2025 को, मुंबई वेस्ट जोन में 17 अगस्त 2025 को और 18 अगस्त 2025 को यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। आगे आपको इसकी जो पूरा एड्रेस है, फुल एड्रेस है वो आप लोगों को यहाँ पे है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस दे रखा है। फिर न्यू दिल्ली नॉर्थ जोन की बात करें तो 15 अगस्त 2025 से लेकर 16 अगस्त 2025 को बेंगलुरु साउथ जोन में, 18 अगस्त 2025 को चेन्नई साउथ जोन में, 16 अगस्त 2025 को इंटरव्यू वो कंडक्ट किया जाएगा। सिलेक्शन मेथडोलॉजी क्या रहेगी, तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे किया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे किया जाएगा। तो मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनेगी। 20% वेटेज तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन को दिया जाएगा, यानी बीटेक डिप्लोमा आईटीआई में जो मार्क्स प्राप्त हैं उसको यहाँ पे है वो प्रोवाइड किए जाएंगे 20% वेटेज। उसके बाद जो आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस है उसको 30% दिया जाएगा वेटेज और पर्सनल इंटरव्यू को 50% वेटेज है वो यहाँ पे देते हुए आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो ये तो हो गई इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो। रजिस्ट्रेशन आपको 9 से 11:30 बजे के बीच बीच में ही करवाना है, इसलिए जिस डेट को आपको इंटरव्यू की डेट है उसको 9 बजे आपको पहुंच के और अपना रजिस्ट्रेशन करना। ओनली इंडियन नेशनल सी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं हम। दोस्तों, वैकेंसीज की संख्या कितनी है उसके बारे में यहाँ पे कोई जानकारी नहीं दे रखी है, लेकिन इसका एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट क्या रहेगा वो आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप आओगे करंट जॉब ओपनिंग्स में, तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है 18/2025। आगे आपको दे रखा है जॉब डिटेल्स में एनेक्जर्स दे रखे हैं और एप्लीकेशन फॉर्म आपको दे रखे हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है।
एक पेज की पीडीएफ है, इसको आपको अच्छी तरीके से फिलअप करना है बिना किसी काट छांट के। पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आपको लगाना है, अपने सारे डिटेल्स है वो फिलअप करने हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, वर्क एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल रेफरेंस आपके पास कोई है तो सिग्नेचर करके डेट और प्लेस आपको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद में इसके साथ रिज्यूमे और जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे लगाने हैं। उसके बाद जो आपको डेट दे रखी है वॉक इन की, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। जो भी कैंडिडेट, जिन कैंडिडेट के पास में आईटीआई डिप्लोमा, बीई, बीटेक की क्वालिफिकेशन है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है वो निकल के आई है। तो इससे कैंडिडेट इसमें अपना वॉक इन इंटरव्यू है उसको अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।